आप देख रहे हैं जीटीएस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज। रुपैडिया में सफाई व्यवस्था ठप, मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी, सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप। बहराइच। भारत नेपाल सीमा से सटे रुपैडिया नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार शाम से हड़ताल शुरू कर दी, जो बुधवार को और उग्र रूप लेती नजर आई। हड़ताल के चलते सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों का आक्रोश और गंभीर आरोप। सफाई कर्मियों का कहना है कि वे लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कार्य कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नगर पंचायत में सफाई के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कूड़ा उठाने की ट्राली, रिक्शा और अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं है, जिससे काम करना बेहद कठिन हो गया है। सफाई कर्मी तारा वाल्मीकि ने सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे अभद्र भाषा में बात की जाती है और अपमानजनक निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि काम के दबाव के साथ नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें केवल आश्वासन मिलते हैं। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। नई नगर पंचायत भवन की मांग। हड़ताली कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक नगर पंचायत नए भवन में स्थानांतरित नहीं होती और उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक वे कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। प्रशासनिक तालमेल पर उठे सवाल। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि नगर पंचायत प्रशासन ने समन्वय की कमी के चलते स्थिति बिगड़ी है। अधिशासी अधिकारी, ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच तालमेल का अभाव इस विवाद को और बढ़ा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता और सफाई व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। चेयरमैन का पक्ष। नगर पंचायत रुपैडिया के अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य ने इस पूरे मामले में अधिशासी अधिकारी राम मदन यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पंचायत पहले से ही प्रदेश में चर्चा में रही है, लेकिन वर्तमान विवाद प्रशासनिक स्तर पर उत्पन्न किया गया है। अध्यक्ष ने ये भी कहा कि सफाई से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री नगर पंचायत में उपलब्ध है और कर्मचारियों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से सीधे संवाद करने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। अधिशासी अधिकारी ईओ का पक्ष। वहीं अधिशासी अधिकारी की ओर से संकेत मिले कि नगर पंचायत में कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा कर्मचारियों को भड़काकर स्थिति को जटिल बनाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों की सब समस्याओं का समाधान नियमानुसार किया जाएगा और व्यवस्था को जल्द पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। जनता पर असर। समाधान की प्रतीक्षा। हड़ताल के कारण नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस विवाद को समाधान होना चाहिए ताकि सफाई व्यवस्था बहाल हो सके। रुपैडिया की ये स्थिति साफ तौर पर दर्शाती है कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे सफाई कर्मियों की समस्याओं का समय रहते समाधान न होने पर हालात किस तरह बिगड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी मिलकर इस समस्या
का समाधान कब तक निकाल पाते हैं। आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। GTS न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर वही जो सच हो। हाजिरी लगाएंगे, नौकरी से तुमको हटा देंगे। सचिन कौन है ये? सचिन यहाँ के सुपरवाइजर कंप्यूटर ऑपरेटर है, मतलब वो सुपरवाइजरी भी करते हैं, कंप्यूटर भी वो चलाते हैं, मतलब दो काम वो करते हैं, हाजिरी भी लगाते हैं। मुझसे बदतमीजी से बात इस तरह की तो मुझे गुस्सा आया था। हम कहेंगे तू हम जैसे आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, आपने मुझसे बदतमीजी क्यों की? हमने ये बात उनसे कहा, बस उसी पे है, मतलब बदतमीजी पर उतारा हो गया। जो पाए तो कहने लगे, तो हम लोगों को भी गुस्सा इस बात पे आ गया। जैसे इस तरह आपको बात करने की तरीका आपको नहीं, जैसे आप पढ़े लिखे, हम माना अनपढ़ तो आप तो पढ़े लिखे थे, आपको ऐसी बात हमसे नहीं करनी चाहिए थी। हमने आपसे बदतमीजी की होती। हम लोग प्रजेंटी लगाए के वहाँ गवा का एक बजे से पहले अपने वार्ड में गए, बाबा सत्य जी के घर से हम ठेला लाइन बेलचा लाइन जैसे कूड़ा उठावे लगे बाहर के, राधा रहा है हमारे आंटी रहा है, सब लोग जमसम 5-6 तो सुपरवाइजर आए। इनका छोड़ो, ये तुम्हारा ना हो, पर हमारा हक है, ये हमारा नाम है लिखा है। सचिन रहा है, अभिषेक रहा है, किशन रहा है, संतोष रहा है, आदेश रहा है, अभय रहा है, शैलेश रहा है, पंकज त्रिपाठी भी रहा है। ये अच्छे सुपरवाइजर आए। और सचिन लड्डू भी रहा है, हमसे हाथ से, हमारे भाई के हाथ से छीन के लेके खुदे लेके क्या कही के नहीं तुम्हारा ना हो, ये हमारे के नाम में बाबा है, इस पर तुम्हारा हक ना है। हाँ, उनके रजिस्ट्रेशन पर सब बाबा है, ये तुम्हारा ना हो। हमके ठीक है भाई, आपके ना हो तब ले जाओ। ये बात वहाँ उठाई, सामान लेके चले गए। हम लोग यहाँ फिर सुबह आए ड्यूटी पर। उनसे पूछो ना, लेके चले काम कैसे करा देगी भैया? जहाँ प्रजेंटी लगवावा तो जब यहाँ मुस्लिम बाग में हम काम कर रहे थे, जैसे उनका ठेला तो पंजी हम अपने पैसे से बनवाए थे। तो हम कहें भैया रे अपन ठेला और फड़ुआ बेलचा ले जाओ, जो हम अपने बनवाए हैं हम पंजी न देवे, चाहे जे आए जे पंजी न देवे। भाई हम अपने पैसे बनवाए ना, नगर पंचायत हम कराए दी से, जो सामान हम बनवाए उनका तो हम ले जा सकते हैं ना। और बात सुनिए, हमारे लोग के यहाँ 2 छुट्टी है, वहाँ 4 छुट्टी है। काहे है 4 छुट्टी। हम लोग 30 दिन काम करी थे, 26 दिन के पैसा दिया जाता है, 26 दिन वैसे भी काट लिया जाता है। 26 दिन वैसे भी काट लिया जाता है। पैसा काहे काटा जाता है? 30 दिन ड्यूटी करो भैया, आप बताओ काटा जाता है। आप इधर सुनो, और आसू भैया जो हैं जब भी आवत धमकी दे लगता है कि तुम लीडर बनाते हो, तुम अपने यूनियन बनाते हो, तुमको निकाल के हम भगा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? कार्यालय नहीं आएगा भैया, यहाँ पे सारा सामान आ जाए, हम लोग काम करने के लिए। परसों गए, आज भी गए, कल भी गए, सामान ताला बंद करे रात को धमकी मिल जाता है। वहाँ पे दादागिरी बहुत होता है, वहाँ कार्यालय पे यहाँ पे आ जाए, हम लोग काम करने के अभी काम करने के लिए तैयार। उधर 3 महीना पैसा नहीं दिया पैसा, 3 महीने पाछे पैसा नहीं मिला। डॉक्टर साहब, जो ये रोपैडिया में आज गंदगी देखी जा रही है और सफाई कर्मियों द्वारा जो आंदोलन किया गया है, नारेबाजी कही, उस बारे में आपको क्या कहना है? नगर पंचायत रुपैडिया में 2.5 वर्षों से निरंतर सफाई का कार्य इतना सुचारुपूर्ण ढंग से चल रहा था कि प्रदेश स्तर पे भी इसकी चर्चा होती थी। हमारा रुपैडिया चूँकि सीमा सरहद पर है, इसलिए भारत नेपाल सरहद पर होने के नाते यहाँ पर डेली पर्यटकों का आना जाना, ग्राहकों का आना जाना बना रहता है, और इसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी नगर पंचायत की थी। नगर पंचायत में हम लोग सुबह एक टाइम और फिर दोपहर में भी हम सफाई कराते थे, शाम तक सफाई कराते थे। 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में सफाई होती थी। लेकिन इधर ईओ साहब जो हमारे लगभग 4 महीने से अधिशासी अधिकारी रामबदन जी 4 महीने से यहाँ नहीं आ रहे हैं, और उनकी हमने इसीलिए 2 महीने की तनख्वाह रोक दी, जिसे लेकर के वो सफाई कर्मियों में और सुपरवाइजरों में विवाद पैदा करते हैं। सफाई कर्मियों द्वारा सुपरवाइजरों को मारा पीटा गया है, धमकी दी गई है, और कि हम तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर करा देंगे, और इस तरह की धमकियां दी जा रही। आज झाड़ू लेकर के और सफाई के सारे जो सामग्री है उसको लेकर के पूरे नगर को पूरी तरह से गंदगी से भर दिया गया है, और केवल इसके पीछे हमारे अधिशासी अधिकारी रामबदन जी का हाथ है।
और राम बदन जी चाहते हैं कि किसी तरह से यह विवाद बना रहे। हम तो शासन और प्रशासन से मांग करेंगे कि राम बदन जी से तत्काल इनको इस समस्या का समाधान कराएं, और नहीं तो सारी जिम्मेदारी हमारे अधिशासी अधिकारी राम बदन की होगी, क्योंकि नगरवासी निरंतर हमसे शिकायत कर रहे हैं कि क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सफाई कर्मियों द्वारा बताया गया कि वो जब यहाँ आए थे उन्होंने को सामान जो है सफाई जिसमें इस्तेमाल होते हैं वो उनको नहीं दिया गया। सफाई कर्मियों को सारा सामान यहीं रखा हुआ है, झाड़ू वाड़ू सारी सब कुछ उनके हाथ में है। आज उसी को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, और जो भी वाहन है वो उनको यहाँ कार्यालय में खड़े हुए हैं, और कार्यालय से चाहे जब वो ले जा सकते हैं, कभी उनको नहीं रोका गया है। अगर कोई ऐसी बात आती तो सफाई कर्मियों को हमसे सीधे कहना चाहिए कि अध्यक्ष जी हमको सामान नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या सामान नहीं दिया जा रहा है? लेकिन चूंकि एक साजिश के तहत, ईओ की साजिश के तहत, शासी अधिकारी की साजिश के तहत रुपैडिया को एक गंदगी के साम्राज्य बना दिया गया है। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे अधिशासी अधिकारी की है, नगर पंचायत रुपैडिया के अधिशासी अधिकारी की है, जो सफाई कर्मियों और सुपरवाइजरों के बीच में विवाद पैदा कर रहे हैं।